अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कराची में NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात के बाद एक और तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो एक दफ़ा फिर आमने सामने आ गए हैं। 2018 के इंतखाबात में 6ठे नंबर पर आने वाली पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई है, मगर पीपल्स पार्टी के अलावा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली कोई भी जमात इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं कर रही है। और ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि टर्न आउट सिर्फ 21% था, वोट कम पड़े, मगर इसके बावजूद भी इंतखाबी नताइज का ऐलान रात 4 बजे तक क्यों किया गया, यानी गिनती शुरू होने के तकरीबन 11 घंटे के बाद नताइज का ऐलान किया गया। इसलिए इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। नून लीग ने इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इंतखाबी नताइज पर रद्द-ए-अमल देते हुए नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि चंद सौ वोटों से नून लीग से जीत चुराई गई। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़े तरीन इंतखाबात में से एक इस इलेक्शन का नतीजा रोकना चाहिए। अगर इस इलेक्शन कमीशन ऐसा ना भी करे तो भी ये कामयाबी आर्जी होगी और जल्द फतह नून लीग के हिस्से में आएगी। नून लीग के इल्जामात पर आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि नून लीग को हार मानना सीखना चाहिए, मगर नून लीग को शौक है अपोजिशन से अपोजिशन करने का। और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्ज़ाम लगा दे आप लगा सकते हो, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की। और अगर ये इल्ज़ाम कोई लगा रहा है तो उनको साबित करना चाहिए। मैं काफ़ी सुन रहा था कि डस्का टू, तो डस्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए थे। ये कराची का बाई इलेक्शन हो या लीडर ऑफ द अपोजिशन का सेनेट में इशू हो, मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मारने सीखना चाहिए। मगर इनका शौक है अपोजिशन से अपोजिशन करना, इनका शौक है कि इमरान के लड़ने के बजाय, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई छेड़ने के बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं तो करो, मगर आप हारोगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मरियम नवाज ने फिर ट्वीट किया और लिखा कि नून लीग हार तब तस्लीम करेगी जब उसको हराया तो जाए। शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए उनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। इंतजार फरमाइए और याद रखिए, नून लीग अपना और NA 249 के अवाम का हक वापस लेकर रहेगी। अब सूरत हाल यह है कि पीपल्स पार्टी के अलावा कोई जमात इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं कर रही, उस पर एतराज़ उठा रही है। सबसे बात करेंगे। पहले हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग से मिफ्ताह इस्माइल साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सईद गनी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मिफ्ताह इस्माइल साहब, आपने ज़ाहिर है एतराज़ उठाया, मरियम नवाज साहबा भी एतराज़ उठा रही हैं। आपने 15 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके फॉरेंसिक ऑडिट का, इसके अलावा काउंटर फॉइल चेक करने का, सिग्नेचर वेरिफिकेशन, थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन जो वोटर्स हैं उसका आपने मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से। पीपल्स पार्टी जीती है, पोल्स में नहीं नज़र आ रही थी, मगर बहुत ज़्यादा तादाद थी ऐसे वोटर्स की जो डिसाइड नहीं कर पाए थे कि उन्होंने किसको वोट देना है। और आप ही कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी हल्के में काम करना अब अचानक शुरू हो गई है। आप समझते हैं कि उस वजह से पीपल्स पार्टी जीत गई होगी? शुक्रिया शाहजेब। देखिए, मैंने इलेक्शन से कोई 4 दिन पहले खुद अपने पास से एक करवाया था पोल, तो पीपल्स पार्टी के 15% वोट थे, PTI के 21% थे और हमारे 37% थे। ये हमने निजी तौर पे करवाया था। तो सीरियसली आई मीन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आधे वोट होंगे। और जब शुरू में 11 बजे तक हम देख रहे थे, मैं तो यहीं बैठा हुआ था अपने दफ्तर में, तो पीपल्स पार्टी हमारे जब 6000 वोट थे और पीपल्स पार्टी के जो थे वोट वो हमसे तो कोई 3000 थे और कुछ 3032 तो थे, कोई 2800 कम थे। एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल। लेकिन फिर मुझे फ़ोन आया कि यार जाइए RO की ऑफ़िस में, लोगों को निकाला है, हमारे लॉयर को निकाल दिया वगैरह वगैरह। और जब RO की ऑफ़िस के अंदर भी जो रिज़ल्ट आ रहे थे तो 190 पोलिंग स्टेशन तक हम लोग जीत रहे थे। तो जितने भी पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट जल्दी आ गए थे हम जीत रहे थे। जो पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट देर से आए हैं उसके अंदर हमने हार शुरू हुई, विच इज़ वेरी अनयूजुअल कि अगर आप 190 पोलिंग स्टेशन पर जीत रहे होते हैं और 140 में जीत रहे होते हैं, 100 में जीत रहे होते हैं, 135 में जीत रहे होते हैं, तो फिर बड़ी अजीब बात है कि हम आखिर में हारना शुरू हो जाएं। तो हम अब तो इतनी इस्तदा कर रहे हैं, जो सुबह हेयरिंग भी बुलाई है इलेक्शन कमीशनर के, पहले तो सबसे पहले तो आप कम से कम इसको एक मरतबा, क्योंकि हम 5% के अंदर का मार्जिन है, तो एक मरतबा आप कम से कम वो करवा लें, रिकाउंट करवा लें। रिकाउंट करवाने से काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। देखें, 100 तकरीबन ऐसे फॉर्म 45 हैं हमारे पास जिसके अंदर टोटल नहीं लिखे हुए इलेक्शन का, अपने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने। अगर टोटल नहीं लिखे हुए होते तो फिर आप जो है वो वोट आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी के 17 हैं तो आप उसको 117 कर सकते हैं वगैरह वगैरह, या 171 कर सकते हैं।
हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक 260 और 261 दो पोलिंग स्टेशन है, अभी तक हमको 261 का रिज़ल्ट नहीं मिला। 260 के पोलिंग स्टेशन के जो पोलिंग जो वो थे साहब, उन्होंने किसी को हमारे आदमी से साइन भी नहीं ली, ना किसी को रिज़ल्ट दिया, खुद चले गए। अब जो इलेक्शन कमीशन से हमको जो रिज़ल्ट मिला तो हमारे 12 वोट हैं, उनके 224 वोट हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि जहां हम हार रहे हैं वो देर से हैं, उसमें रिज़ल्ट नहीं दिया। तो कुछ ऐसी अनयूजुअल चीज़ें हैं कि जिससे पैटर्न इस्टेब्लिश होता है कि कुछ ना कुछ इसमें शायद दाल में काला है 5 में से। तो बेस्ट ये होगा कि इसको आप एक मरतबा शफाफ करने के लिए इसको कम अज़ कम इनिशियली पहले जो है वो आप देखें कि इसको रिकाउंट करें, उसके बाद देखें कि क्या होता है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ कि एक कोई साहब खड़े हुए थे मोहम्मद इस्माइल, आखिरी 1 सेकंड के लिए, एक कोई साहब मोहम्मद इस्माइल खड़े हुए थे। मोहम्मद इस्माइल साहब को उन्होंने 83 वोट दे दिए और मिफ्ता इस्माइल अहमद को 0 वोट दिए। हमारे पोलिंग एजेंट ने जाके करेक्ट किया। लेकिन अब दो हो गए फॉर्म 45। लेकिन हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो इनपुट करा गया है वो 0 वोट मेरे करें, 83 नहीं करे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से खामियां हैं जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। सईद अली साहब, अगर ये जो मुतालबात कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, आप उसके लिए तैयार हैं कि जी ठीक है आप रिकाउंट कर लें? इसके अलावा जो 15 पोलिंग स्टेशंस का ये मुतालबा कर रहे हैं उस पर थंब वेरिफिकेशन कर लें, इसके अलावा काउंटर फाइल उनके चेक कर लें, फॉर्म 45 के इनके जो कुछ मसाइल हैं उसको एड्रेस कर लिया जाए? शायद पहले मैं गुजारिश करूँ कि एक तो अगर कोई इलेक्शन पोल्स पे लड़ता है ना तो फिर मैं कोई कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि पोल आपके हक में और आप जीत गए हैं तो फिर मेरा उसको इलाज नहीं है। 2017 में इलेक्शन लड़ा था शाहजेब, मेरे पार्टी के वोट 3,500 थे। उस 2013 के इलेक्शन में सारे पोल्स मेरे खिलाफ थे, सारी मीडिया कंपेन्स मेरे खिलाफ हो रही थी, लेकिन ग्राउंड पे दूसरों के में ज्यादा बेहतर थी और मैं जीता उस चीज पे। एग्जैक्टली ये इस चीज पे हुआ है। और मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, कम कर लीजिएगा। जुबैर साहब से मेरी बात हुई कोई 8-10-12 दिन पहले, किसी बातचीत होती रहती है, तो उनसे मैंने कहा कि भाई आपने मुझे खुद कहा था कि कोविड हेल्थ डिपार्टमेंट ने लिखा तो आपने इसको पोस्ट कर दिया और आपने कहा कि भाग रहे। तो मैंने एग्जैक्टली जो कहा मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा जी हम भाग नहीं रहे, और मैं आपको बता दूं कि नून लीग को हम हरा चुके हैं। हमारे लिए जो असल परेशानी वो टीएलपी है। हम सिर्फ ये अंदाजा लगाना चाहते हैं कि टीएलपी हमसे कितना आगे, हम कितना पीछे है, इसलिए हम उसको जज नहीं कर पा रहे हैं और नून लीग को हरा चुके हैं। ये बात मैंने जुबैर साहब को 10 दिन पहले कही थी। शाहजेब साहब, हमने इस इलेक्शन को इलेक्शन समझ के लड़ा है और इतना डिसेंट्रलाइज करके निचली सतह पर जाके हमने वर्किंग की है जिसका शायद नून लीग का तस्वर भी नहीं है। ये पोल्स में घूमते हैं, ये पोल्स करें दुनिया के अंदर हमारे 35,000 वोट थे, आप हमारे 16,000 पे सवाल उठाते हैं। मैं तो कहता हूँ कभी गौर कीजिए कि आप 35 से 15 में क्यों आ गए? पीवाई के 10 आपको मिले थे वो किधर चले गए? एएनपी के 3-4 हजार वोट आपको मिले वो कहाँ चले गए? आप तो 50,000 वोटों से पे खड़े थे भाई, 50 से 15 पे आगे 35,000 वोट आपके गायब हो गए। आप उसकी फिर कर रही है, आप वो तलाश कर रहे हैं कि किधर गए? मगर सईद अली साहब, एक तो वोट नहीं पड़े, ये एक तो ओवरऑल लो टर्नआउट है, मगर वो ये कह रहे हैं कि 190 पोलिंग स्टेशन तक हम जीत रहे थे। अब एक तो इलेक्शन के रिजल्ट अचानक लेट हो जाना और फिर लेट होने के बाद आपका जीत जाना, उस पर वो एतराज उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो खुद ने फॉर्म 47 जारी किए उसमें नजर आ रहा था कि इनकी बढ़तरी है शुरू के तकरीबन 190 पोलिंग स्टेशन तक। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, देखिए लेट हुए हैं, क्यों हुए हैं, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगी, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। ना मैं उसमें इन्वॉल्व था, ना मेरा ये काम है, ना मैं उसमें करूंगा। उसका जवाब वो दे, तसल्ली दिलाए, और उनका फर्ज है करे पीएमएलएन को, दीगर जमातों को, वो ताखीर क्यों हुई है। मेरे पास जो रिजल्ट्स आ रहे थे, देखिए इलेक्शन जब होते हैं इनके भी पोलिंग एजेंट्स होंगे, हमारे भी पोलिंग एजेंट थे। इन्होंने कहा 261 का मेरे पास रिजल्ट नहीं, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी भेजा है। मैंने उस रात टीवी चैनल्स पे कहा कि उनका तो मेरे पास पड़ा हुआ रिजल्ट, हमारा पोलिंग एजेंट तो लेकर आया है, ये कैसे किसी को नहीं मिला है। मैंने आपको अभी व्हाट्सएप किया, आप उसको देख सकते हैं। अगर तो मेरे पास फॉर्म 45 आ रहे थे और मैं उन्हीं को कंपाइल करके वो रिजल्ट बता रहा था कि जी ये फॉर्म 45 अभी इतने आ गए हैं तो इतना रिजल्ट हो गया, इतने आ गए तो इतना रिजल्ट हो गया, उससे इनको परेशानी पड़ गई। पहले तो ये इनकी कोई शिकायत मुझे बता दें, सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक, 5 बजे से लेकर जब तक गिनती हुई उस वक्त की बता दें। जब तक ये अपने आप को जीतता हुआ देख रहे थे उस वक्त की कोई शिकायत बता दें कि जी जनाब रिजल्ट नहीं मिला, पोलिंग एजेंट निकाल दिए, फॉर्म 45 नहीं, कोई शिकायत नहीं है। जब इनको पता चला कि ये हार रहे हैं और मैंने जो फॉर्म 45 कंपाइल किए हैं, एक लम्हे के लिए भी हमारे उसमें नून लीग आगे हमसे नहीं गई, टीएलपी हमसे आगे जरूर गई थी। मिस्टर इस्माइल साहब, ये मुझे कह सकता हूँ इस इलेक्शन में कुछ नहीं हुआ, सारा इलेक्शन ठीक है। इनकी अपनी मिसमैनेजमेंट थी, ये ओवर कॉन्फिडेंट थे, इन्होंने ग्राउंड पे काम नहीं किया
और उसका जो खुमियाजा उन्होंने भुगता वो सजा हमें देना चाहते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब वो कह रहे हैं कि ये होना ही था, आप पोल्स पर देख के ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। और 261 का भेजा है मुझे इस वक्त नतीजा पोलिंग स्टेशन का सईद गनी साहब ने, जिसमें कादिर मंदू खेल साहब के 224 और आपके जो वोट हैं वो हैं मिफ्ता इस्माइल साहब 12। देखिए ये सॉरी 260 का मुझे अभी तक नहीं मिला। 261 का रात को उस दिन रात को 3 बजे पोलिंग स्टेशन से मेरे बंदे का देखिए गुजारिश ये है कि हमें आज तक अभी तक सच्ची बात है कि अभी तक हमारे कुछ 12 या 15 मिसिंग हैं। मैंने TLP वालों से बात करी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके पास 236 या 235 ऐसे कुछ हैं जो फॉर्म 45 और उसमें इनका टोटल जो है वो 11,000 से ज़्यादा है, जबकि इनका टोटल जो ECP ने 276 के पास बताया वो 11,000 है। अच्छा उसके बाद पीपल्स पार्टी का अगर आप टोटल देखें 190 पोलिंग स्टेशंस तक तो मेरे ख्याल से कुछ 50 या 52 या 57 वोट हारा था, लेकिन आखिरी 100 पोलिंग स्टेशन पे इनकी एवरेज 100 आ जाती है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल कि आखिरी वाले पोलिंग स्टेशन में आपकी एवरेज बढ़ गई है। उसके बाद 34 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिन्होंने अपना RTS अपना वो नहीं करा, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप नहीं करा अपना रिज़ल्ट, तो वो भी बड़ी अनयूजुअल बात है कि भाई आपने व्हाट्सएप क्यों नहीं करा। अभी हल्के के साथ ही इन्होंने RO का ऑफिस लगाया हुआ था ये गनी चौरंगी पे, तो कहीं पर भी आएँ, इतिहाद टाउन के दूर से कोने से आएँ, मोमिनाबाद से आएँ, कहीं से भी आएँ, आधे घंटे से ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मोस्ट ऑफ द हल्का तो 15 मिनट में 5 मिनट में पहुँच जाएगा। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग 11 बजे 12 बजे तक क्यों आ रहे थे। मतलब 5 बजे पोलिंग बंद हुई है, हमने तो इस्तदा करी थी कि थोड़ी देर पोलिंग और खोल दो, उन्होंने नहीं खोली। मतलब 20% तो अभी ये दिखा रहे हैं 20% की पोलिंग, तो उस वक्त बंद हो जाना चाहिए, तो 6 बजे तक काउंटिंग हो जानी चाहिए। 6, साढ़े 6, 5:30, पौने 6 से तो रिजल्ट आना शुरू हो गए थे। तो कोई आदमी अगर 11-12 बजे पहुंचता है तो सवाल तो उठेगा ना। तो हम तो सिर्फ इस वक्त किसी को कुछ नहीं कह रहे, माँ सिवाय इसके सईद गनी साहब को डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। हम तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ही कहते हैं कि हमको ये बताओ कि ये क्यों हुआ है और काउंटिंग कर दो, फोरेंसिक ऑडिट कर दो। अगर इनको लेजिटिमेटली जीते हैं और अल्लाह की मेहरबानी से अगर इनको इतना श्योरिटी है तो इनको किसी चीज़ पे अपोज नहीं करना चाहिए। इनको अपोज क्यों करना चाहिए? फिर बिस्मिल्लाह करें सईद भाई, हाँ बोल दें कि कर ले यार, क्या मसला है। तो फैक्ट इज कि ये डरे हुए, हम समझ रहे हैं सच्ची, तो हाँ बोल दें। सईद गनी साहब क्या आपको डर तो नहीं है कि अगर लेट पहुंचे लोग तो डस्का की तरह, जिस तरह तहरीक इंसाफ निकली पीछे, तो आप लोग पीछे निकलेंगे, या आप तैयार हैं कि जी करें जो मुतालबात ये कर रहे हैं कर लें, इसकी तहकीकात, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन निकलेगा? मेरी बात सुन शाहजेब, डस्का में सारा दिन फायरिंग होती रही, आपके चैलेंज दिखाते रहे। डस्का में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने खुद बताया कि इनकी लोकेशन कहीं और थी और किसी एक जगह पे चले गए थे, वहाँ से लेकर आ गए। उन पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स बहुत ही मुख्तलिफ थे। इस 276 पोलिंग स्टेशन आप उठा के देख लीजिए, आपको कोई एक नतीजा भी अनयूजुअल नहीं लगेगा। यहाँ आपको 224 और 12 का फर्क है। मैं आपको हमारी पोलिंग स्टेशन के ऐसे रिजल्ट दिखा सकता हूँ जो मेरे पास फॉर्म 45 पड़े, जिसमें कहीं हमारे 2 वोट हैं, कहीं हमारे 4 वोट हैं, इनके 100 के अंदर हैं। ये आपको एक पोलिंग स्टेशन बता रहे हैं कि इनके 83 वोट, या वो 83 नहीं बल्कि शायद 84 हैं, वो किसी और के नाम लिख दिए। मैं आपको 2 बताऊंगा हमारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां हमारे वोट किसी और के नाम के आगे लिखे। सईद गनी साहब जो हैं वो इतना समझते हैं और अगर इतना कॉन्फिडेंट हैं तो फिर इनको डर किस बात का? फिर बिस्मिल्लाह करें और हमारी सारी बातें मान लें और शफाफ ही हो जाएगा ना। आप तो वो कह तो रहे हैं कि कानूनी तौर पर कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन, हमें नहीं है एतराज, वो कह तो रहे हैं। नहीं तो ये अपोज कर रहे हैं ना, देखें ये अपोज कर रहे हैं, ये जाके कल बोल दें कि हाँ जो मिफ्ता कह रहा है वो ठीक है। सईद गनी साहब आप कल कह देंगे जाके जी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ये कल अपोज करेंगे। देखिए शाहजेब साहब, ये कोई मजाक ऐसे नहीं होता कि ये कह दे और हम वो कह दें। कानूनी तौर पर इनका जो हक है ये इस्तेमाल करें, हमारा जो कानूनी हक होगा हम इस्तेमाल करेंगे। अगर ये मजाक ऐसे बनना शुरू हो गया कि कोई बंदा इलेक्शन जीता है और हारने वाला 10 आदमी खड़े हो जाए आकर के जी इसको चैलेंज करेंगे, भाई इलेक्शन कमीशन में जाओ, कोर्ट में जाओ, जो आपको करना है करो। लेकिन आप ये खामखा का शोर मचा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता है कि आप हारे हैं, आपको पता है। आप बिला जवाब का इशू बना रहे हैं इसलिए कि आपने ईगो का इशू बनाया था, आप और कॉन्फिडेंट थे, आप ये तसव्वुर नहीं कर रहे थे कि हार जाएंगे। सईद भाई आपको भी पता है नहीं। देखिए सईद भाई आपको भी पता है और मुझको पता है कि हम दोनों को पता है। अच्छा मिफ्ता भाई, मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए। अच्छा मेरी बात सुनिए। अच्छा मुझे जानते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में कलमा पढ़ के कह रहा हूँ, इस इलेक्शन में कुछ भी नहीं हुआ, आप हारे। पढ़े आप कलमा के, आप जीते। आप पढ़े कलमा, आप कह के जीते, आपके पास सबूत है किसी चीज के। मैं आप हस्बैंड कहता हूँ कि आप हारे और इलेक्शन में कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो आप करें, पढ़े कलमा अगर आप सच्चे।
देखो मेरी आप उठाए ना लफ्ज़, देखिए आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, मुझे आप जानते हैं, मुझे आप जानते हैं, मैं जब कह रहा हूँ कि नहीं है तो बताइए, अगर होता तो मैं किसी और तरह बात कर रहा हूँ, मैं कलमा पढ़ के आपको कह रहा हूँ, मैंने पूरा इलेक्शन मॉनिटर किया है, पूरा इलेक्शन देखा है, किसी एक पोलिंग स्टेशन में। सैयद साहब बोलने का मौका दीजिएगा, सैयद साहब बोलने का मौका दीजिएगा जी। शायद अगर जी सैयद भाई, अगर आप दुरुस्त कह रहे हैं तो फिर तो कोई हर्ज ही नहीं होना चाहिए आपका। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपके वोट तो नहीं करवा रहा ना, मुझे तो ये पता है कि आपने इलेजिटिमेट मीन। सर मेरी बात तो सुन लो यार, मेरी बात मगर देखिए सैयद गनी साहब किसी, सैयद गनी साहब ये देखें ना मेरी बात, जी जी शहीद भाई मेरी बात सुन लो ना, सैयद भाई मेरी बात सुन ले। गुजारिश ये है कि क्या आपको भी पता है कि आपने इलेजिटिमेट मीन्स तो बहुत इस्तेमाल कर रहे थे, उस बात को छोड़ दो। आपने लोगों को पैसे दिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपने लोगों को राशन बांटे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपने लोगों ने पाइप डाले, आपने उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपने ये ठीक है, मेरी नहीं सिंध गवर्नमेंट मुझसे ज्यादा पैसे तो बहुत लोग दे सकते हैं, नहीं मुझसे ज्यादा पैसे तो बहुत लोग दे सकते हैं, आपको भी पता है। सिंध नहीं मेरी नहीं सही भाई, देखो आप इसको मजाक में नहीं लेके जाओ। बात सच्ची है कि आपने सारे इलेजिटिमेट मीन्स इस्तेमाल करे, आपने राशन दिए हैं 4000 तो कल आपने राशन दिए थे, 1000 उसने इत्तेहाद टाउन में दिए। उसके अलावा सुनो मेरी बात सुन लीजिए ना आप, उसके बाद आपने पाइप्स फेंके हैं, आपने कितने करोड़ों रुपए के पाइप्स फेंके हैं, आपने क्या क्या कराए, रोड बनाए। अल्लाह का शुक्र है मैं बल्दिया के अंदर तो पीपल्स पार्टी ने 13 साल से काम नहीं किया, आपने काम करे, ये बात तो तय। आपने रोड बनाए सारे के सारे। सुन लो मेरी बात, सुन लो पूरी बात सुन लो। नहीं मेरी बात पूरी सुन लो भाई। देखो मेरी शराफत का फायदा नहीं उठाओ। आपको पता है कि मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ आप लोगों की तरफ से, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। आपको भी पता है कि मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ, आपको भी पता है कि कौन कौन किधर आपने पैसे लगाए। मुझसे नाम ना लो, मुझसे ना लो। आपको पता है, मैं आपको पता है कि मैं, आपको भी पता है कि मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूं जो ऐसे नाम लूंगा। आपको भी पता है कि आपको मैं इस टाइप का आदमी नहीं, तो नाम तो पता है। क्या मैं बात गलत कर रहा हूं? क्या आपने अच्छा कलमा करके, अच्छा आप देखो मैं तो कलमा नहीं पढ़ता किसी भी चीज पे। देखो मेरी बात सुनो, मैं तो किसी चीज पे कलमा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप कलमे पढ़ रहे हो तो क्या आपने राशन नहीं बांटे हैं लास्ट वीक 5000 से ज्यादा? मैंने एक भी नहीं बांटा, मैंने ना किसी को दिया है ना बांटा है, ना मुझे किसी के यहाँ जाके बांटा है। यार मेरी बात सुनो मेरे भाई, छोड़ दो यार, मेरी बात सुनो ना। अच्छा पर्सनल के अलावा सैयद गनी साहब इलेक्शन कमीशन में दोस्त है, झूठ ना बोलो। मेरी बात सुनो, अगर आपके दिल में चोर नहीं है ना, आपके दिल में चोर नहीं है तो बिस्मिल्लाह करो और फोरेंसिक करा दो। मसला क्या है? रिकाउंट तो शुरू कर दो, करा दो, खत्म। मसला क्या है? रिकाउंट तो मेरा लीगल हक है। सैयद गनी साहब इस पर लास्ट कमेंट, सैयद गनी साहब इस पर लास्ट कमेंट। रिकाउंट हो जाएगा तो आप करें ना, नहीं आप करें ना। नहीं देखिए रिकाउंट आपका हक है, आप इलेक्शन कमीशन में जाए ना मेरे भाई, आप जाके दरखास्त दें, होना होगा चला गया ना भाई, और ये कुछ होगा बस करवा ले कोई बात नहीं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है, अली ज़ैदी साहब से पूछेंगे। तहरीक इंसाफ को बुरी तरीके से इस मामले में शिकस्त हुई है। एक ब्रेक के बाद NA 249 में 2018 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाली तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में 5वें नंबर पर आई है। 2018 में इसी हल्के से तहरीक इंसाफ के फैसल बाउडा ने 35,000 से ज़ायद वोट लिए थे, मगर अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद इकबाल आफरीदी सिर्फ 8,922 वोट ले सके। तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा धचका है, क्योंकि हाल ही में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का जायजा लिया जाए तो अक्सर में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है। डस्का, गुजरावाला, हत्ता के नौशेरा में भी ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। तहरीक इंसाफ सिर्फ NA 45 कुर्रम एजेंसी का इंतखाब जीत सकी है, बाकियों में उसे शिकस्त हुई है। और अब कराची में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है, मगर तहरीक इंसाफ इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं कर रही है। GNU से बात करते हुए वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी तो किसी गिनती में ही नहीं थी, वो कैसे जीत गई, इन नताइज को कोई तस्लीम नहीं करेगा। हमारे साथ खुद वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब मौजूद। अली ज़ैदी साहब बहुत शुक्रिया, सभी ने मुस्तरद किया है इंतखाबात को पीपल्स पार्टी के अलावा। मगर अली ज़ैदी साहब ज़ाहिर है कराची से ज़बरदस्त आप लोगों को रिस्पॉन्स मिला। कराची से ना जीतते तो शायद आज आप वज़ीर ना होते, इमरान इस्माइल साहब गवर्नर ना होते, आरिफ अलवी साहब सदर ना होते, फैसल बाउडा साहब वज़ीर ना बनते और अब फिर सेनेटर ना बनते। ये जो परफॉर्मेंस इस वक्त है, आप मुतमईन हैं या आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ को देखने की ज़रूरत है कि कराची में क्यों हम इतने अनपॉपुलर हो रहे हैं? शाहज़ेब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। 2-3 चीज़ें आपने, क्योंकि काफ़ी लंबा वो तमीद बांधी है तो मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। पहली बात यह कि बिल्कुल ठीक बात की आपने जो आखिर में की कि हमें कोई इंटरनल रिव्यू की ज़रूरत है, बिल्कुल है। कोई पार्टी जब इलेक्शन जीत के हुकूमत में आती है तो जो पार्टी के चलाने वाले होते हैं, माने जो भी हम प्रेसिडेंट से या
डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, जो सदर थे और जो कराने वाले लोग थे, वो सारे इलेक्ट हो गए। इलेक्ट होकर वो काफ़ी कई सारे वज़ीर बन गए, कोई अगर सिंध में तो अपोजिशन लीडर बन गए, सारे बन गए। तो पार्टी के अंदर एक वैक्यूम आया। उस वैक्यूम को हमने 2-2.5 साल में हम शायद बेहतर तरीके से पूरा कर सकते थे, बट इट्स ओके, हम उसको कर लेंगे। मैं हालांकि मेरे अपने रिजर्वेशंस हैं रिज़ल्ट के ऊपर, और उसकी वजह 2-3 वजूहात हैं, मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन उसके बावजूद, वजूहात रखने के बावजूद, मैं मुबारकबाद ज़रूर दूंगा जो जीत गए बंदूखेल साहब, कादिर खान बंदूखेल साहब, वो इलेक्शन जीत गए। कैसे जीते हैं ये कम अज़ कम मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर कोई ये कहे कि जी पीटीआई ने 3 साल में बल्दिया में या 3.25 साल में बल्दिया में कोई काम नहीं किया, तो ज़रा 13 साल में या 14 साल में जो पीपल्स पार्टी ने बल्दिया में काम किया वो दिखा दें। तो हालांकि सूबाई हुकूमत भी उनकी है, ये तो नहीं कि बल्दिया में कोई दूध की नदियाँ बह रही थी, वहाँ तो पानी के नल भी नहीं चलता। बट एनीवेज वो ये बात जो आप कह रहे हैं ये बात दुरुस्त है कि जब सर्वेज हुए, वो किसी जो सर्वेज हुए उसमें भी नजर आया कि जो बल्दिया के अवाम हैं उनका पानी बहुत बड़ा मसला है, कचरा बहुत बड़ा मसला है, ये सारे बड़े मसाइल हैं और ये ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जिम्मेदारी थी। मगर फैसल वाउडा साहब ने ये सारे वादे किए थे। आपके ख्याल में, क्योंकि जो सर्वेज हुए उसमें 2 सर्वे में अवाम आपके फैसल वाउडा साहब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे, आपके ख्याल में वो वादा पूरा किया गया, उस हल्के पर उतनी तवज्जो दी जितना वादा किए गए थे इलेक्शन से पहले? एक प्राइम मिनिस्टर का SDG फंड होता है, उस फंड के तहत हम सब MNAs को पैसे मिले डेवलपमेंट वर्क्स करने के, और वो जितने पैसे मुझे मिले उतने ही फैसल वाटर साहब को मिले, और जितने पैसे फैसल वाटर साहब को मिले उन्होंने अपने हिसाब से हल्के में काम करवाया। बट आई डोंट थिंक कि वो इतना तबाही है कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कि आप वो जो 15-20 करोड़ रुपए या 30 करोड़ रुपए अगर 2 साल के लगे तो दैट्स नॉट, वो इनफ पैसे नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो भी काम किया करवा सके करवाए। लेकिन मैं सिर्फ जो आपकी मैं वजूहत जो जिसके ऊपर मेरा कल रात का कमेंट था, वो नंबर 1 ये कि कराची एक शहर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, दुनिया का शायद 3रे नंबर का। उस शहर में इलेक्शन हो रहा है, कोई देहात में नहीं हो रहा, रूरल इलेक्शन नहीं, अर्बन शहर के अंदर इलेक्शन है। 15-15 मिनट या 10-10 मिनट की वॉक के ऊपर आपके पोलिंग स्टेशंस हैं। मुझे अभी भी इस बात की समझ में नहीं आई कि सुबह के 4 बजे तक ये रिज़ल्ट फाइनल नहीं हो रहा था। तो ये इतना मुश्किल काम किया था रिज़ल्ट फाइनल करना, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास एक मॉनिटरिंग सिस्टम है मॉनिटर करने का इलेक्शन, और हमें कई पहले से समझ आ जाती है कि उसमें कोई 10 से 15% का, 20% का चलें, बहुत मैं जनरस मार्जिन दे दूँ, फ़र्क होता है। 16,500 तकरीबन या 480-85 लोगों ने हमारे कैंप्स में से आके रजिस्टर कराया। वो हमारी एक मोबाइल ऐप है, वो उसमें ID कार्ड डाल के हमें पता चलता है कि वोटर कहाँ हैं। उस 16,800 जो भी 400 या 500 जो भी लोग थे, उसमें से आधे लोगों ने हमें वोट दे दिया, आधे लोगों ने किसी और को दे दिया, क्योंकि ये ऐसे कभी हुआ नहीं है। मगर फॉर्म 45 भी है आपके पास इसका, क्योंकि अक्सर इसका फॉर्म 45 भी है, क्योंकि अगर आपके पास रजिस्टर कराया किसी और को, फॉर्म 45 भी है, क्योंकि कल हम 10:30 बजे जब आफरीदी साहब से बात कर रहे थे तो उनके पास नहीं थे। मैंने नहीं, हमारे तो कैंडिडेट को अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे, बड़ी देर बाद वो अंदर जाने दिया, वो तो बाहर बैठे थे। अब मैंने ये एक अपने कैंडिडेट को, जो हमारी इलेक्शन सेल है, उनको मैंने कहा, क्योंकि हमारे पास पोलिंग बूथ वाइज और UC वाइज और पोलिंग बूथ वाइज डेटा है कि कितने लोगों ने रजिस्टर कराया और किस आदमी के मोबाइल ऐप पे रजिस्टर कराया, वो भी डेटा हमारे पास होता है। उसको मैच कर लें फॉर्म 45 से, तो हमें 1 आध दिन में ये खबर मिल जाएगी कि इस हल्के के, इस पोलिंग बूथ के फॉर्म 45 में हमें इतने वोट पड़े और यहाँ इतने लोगों ने रजिस्टर कराया। तो हमारे पास एक डेटा थोड़ा सा समराइज हो जाएगा। लेकिन ठीक है, इलेक्शन हुआ। मैं एक आपके शो के तवज्जो से जो हमारे PTI में के जो बल्दिया के वर्कर्स हैं, बल्कि पूरे कराची के जितने वर्कर्स हैं, उन सबको मैं खराजी तहसीन पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने इलेक्शन बड़ा जोरदार लड़ा। मगर अली साहब एक और बात बताइएगा, अब से 2 महीने पहले, अब से 2 महीने आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी आप चैलेंज नहीं करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक्सेप्ट करें कि ये हुआ है, और अगर वो हमारे जो कैंडिडेट थे वो समझते हैं कि वो कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो मैं उनकी पूरी मदद करूंगा कोर्ट में जाने की। वो उनका जमहूरी हक है, कानूनी हक है, वो ज़रूर जाएं। सब और आपने कहा कि हमें ज़रा इनवर्ट देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मलीर में 2 महीने पहले इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी ने 24,000 लिए और आप 3रे नंबर पर आए। हालांकि
2018 के इलेक्शन में आप दूसरे नंबर पर थे 16,000 वोट लेकर, तहरीक लब्बैक दूसरे पर आ गई, तो वहां पर भी आपकी कारकर्दगी पर सवालात उठे और पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठी कि जी कैंडिडेट सही नहीं था। तो कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है कि कराची जिसने इतना ज़्यादा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया था, इसमें क्या हम कराची में डिलीवर नहीं कर रहे जो हमने वादे किए थे? और वैसे भी कोई बहुत अफसोस की बात होगी कि कराची के अवाम का इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उससे एतमाद उठे, क्योंकि बहुत कम टर्न आउट है। किसी भी पार्टी के लिए कोई बहुत ज़्यादा लंबी तादाद में लोग बाहर नहीं निकले हैं कि उन्हें लगे कि कोई पार्टी हमारे मसाइल नहीं हल करती है, बस वादे करती है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि टर्नआउट बहुत कम था। हमने इलेक्शन कमीशन को, शायद खुर्रम शेर जमान जो हमारे कराची की सदर हैं, उसी वक्त उनको दरख्वास्त की थी लिख के कि आप, मेरे ख्याल में और भी कैंडिडेट्स ने की थी कि आप इसको ईद के बाद ले जाइए। रमज़ान में जुमेरात के दिन 40 डिग्री गर्मी पड़ रही है, उस इलाके में पानी का वैसी प्रॉब्लम है। वो कोई कराची का बहुत अप स्केल पॉश इलाका नहीं, बड़ा पसमानदा, बड़ा लोगों की ज़िंदगी मुश्किलात में है। मगर वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं मानी, वो जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था। लेकिन एक बात और भी है, हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव पहलू ज़रूर होता है ना। ये भी आप देखिए कि ये हमारी शायद आपको तारीख़ में ऐसी कम नज़र आएगा कि सिटिंग गवर्नमेंट अगर बहुत सारे इलेक्शन हारती है। इसका मतलब ये एक चीज़ तो क्लियर होता है कि हम धांधली में बिलीव नहीं करते, वरना अगर करते तो हम तो फेडरल गवर्नमेंट हम बहुत कुछ कर सकते थे। हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बिलीव करते हैं। तो ये सारे आके टीवी के ऊपर नॉनसेंस बात करते हैं ना, बिल्कुल आपने कहा कि कराची के लोगों ने हम पे भरोसा किया। हाँ, अगर वो हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे 18वीं तरमीम के बाद जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे और बेहतर करें। साहब मुझे आखिर में ये बताएगा कि ये क्या आप समझते हैं दुरुस्त हिकमत अमली थी पार्टी की कि डुअल नेशनलिटी के हवाले से फैसल बाउडर साहब से सीट खाली कराना, उन्हें सेनेटर बनाना, क्योंकि सीट चली गई आप लोगों की? शायद पार्टी की जो हिकमत अमली होती है ना, मेरी आदत नहीं है मैं टीवी के ऊपर बात करूं। जो भी हिकमत अमली थी, जो मेरी राय थी पार्टी के इंटरनल वर्किंग्स पे, वो मैं पार्टी के अंदर की जो मीटिंग थी उस पर देता हूं। मेरी तरफ से आपको कभी भी आज तक, आप मुझे पता नहीं 15 साल से जानते हैं ज़्यादा, कभी टीवी के ऊपर या किसी भी ओपन फोरम के ऊपर मैं पार्टी की बात नहीं करता। मगर जो फैसला आपको दुरुस्त लगता है, मगर जो फैसला आपको दुरुस्त लगता है वो तो आप टीवी पे कह देते हैं। अगर ये दुरुस्त नहीं लगा, आप इसको गलत ना कहिए, मगर आप दुरुस्त नहीं कह रहे हैं। देखिए नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं जो भी फैसला पार्टी का था, आई ओन इट 100%। बहुत शुक्रिया अली साहब, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आमतौर पर बात करें। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर बुरी तरह मुतासिर हुआ है और मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 27.9% तक पहुंच गई है। सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत ज़्यादा शरह वाले शहरों में ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने पर गौर शुरू कर दिया है और काबीना इजलास में बाकायदा ये तजवीज़ पेश कर दी गई है। जबकि आज लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने हफ्ते और इतवार को शहर में लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया है, जिसके तहत हफ्ते और इतवार को लाहौर में हर किस्म के कारोबार और मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स समेत ज़रूरत की अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। जबकि हफ्ते और इतवार को बेनत सूबाई ट्रांसपोर्ट पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। इसके अलावा आज वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 13 सैंपल्स पर तहकीक की गई, तो उनमें से 10 में बरतानवी किस्म का कोरोना वायरस पाया गया, जबकि 2 में जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ीलियन किस्म का कोरोना वायरस पाया गया। वज़ीर सेहत सिंध ने खबरदार किया है कि जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ीलियन किस्म के कोरोना वायरस की शरह अमवात बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस की यह किस्म वैक्सीन रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, यानी इस पर वैक्सीन भी असर नहीं करती। कल जो है 13 जो है सैंपल्स की जीनोमिक स्टडी हुई है। इसमें 10 जो है यूके वेरिएंट आए हैं और 2 अफ्रीका और ब्राज़ीलियन वेरिएंट आए हैं। और जो ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसकी भी फैटेलिटी बहुत हाई है। इसके अलावा जो है ये जो है वैक्सीन रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, यानी कि आप अगर वैक्सीनेशन भी करते हैं तब भी आपको ये बीमारी लग सकती है। सिंध हुकूमत ने कोरोना केसेस की बढ़ती हुई तादाद के बाइस कराची एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल को दोबारा खोलने का फैसला किया है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके अलावा मुल्क भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन पर मौजूद मरीजों की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और सरबरा NCOC असद उमर ने ट्वीट किया कि गुज़िश्ता रोज़ ऑक्सीजन पर मौजूद कोरोना के मरीजों की तादाद 5360 तक पहुँच गई है, जो गुज़िश्ता साल जून में आने वाली पीक से 57% ज़्यादा है। दूसरी जानिब मुल्क भर में वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी है। NCOC ने ऐलान किया है कि कल 1 मई को लेबर डे की छुट्टी के बावजूद मुल्क भर में तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे और वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा।
एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए, वैक्सीन लगवाइए और हुकूमती हिदायत पर सख्ती से अमल कीजिए ताकि हमें भी खुदा न खास्ता भारत जैसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और रामपुर पर बात करेंगे। यूरोपीय पार्लियामेंट ने अक़लियतों के हुकूक और मजहबी कवानीन से मुताल्लिक पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और मजहबी कवानीन के मुबैना गलत इस्तेमाल पर सवालात उठाए गए हैं और मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान के GSP+ के स्टेटस पर नजरसानी की जाए, जिस पर आज पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का रद्दमल भी सामने आया है। रद्दमल के मुताबिक तौहीन रिसालत के कवानीन से मुताल्लिक यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद पर मायूसी हुई है। यूरोपीय पार्लियामेंट की गुफ्तगू से पाकिस्तान में तौहीन रिसालत के कवानीन और मजहबी हसासियत से लाइल्मी का इजहार होता है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और कवानीन से मुताल्लिक गैर ज़रूरी तबसरा काबिल अफसोस है। दफ्तर खारजा के मुताबिक हमें अपनी अक़लियतों पर फ़ख्र है जिन्हें मुसावी हुकूक हासिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने 681 वोटों के साथ करारदाद मंजूर की। करारदाद के मुताबिक यूरोपीय कमीशन और यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस से मौजूदा वाक़यात के पेश नज़र मुतालबा किया जाता है कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान की GSP+ के स्टेटस से मुताल्लिक अहलियत पर नजरसानी करे और देखे कि क्या पाकिस्तान का GSP+ का स्टेटस अबूरी तौर पर वापस लेने के लिए कार्रवाई शुरू करने के ग्राउंड्स मौजूद हैं। करारदाद के मुताबिक कमीशन और यूरोपीय यूनियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस फौरी तौर पर इस मामले पर यूरोपीय पार्लियामेंट को रिपोर्ट करे। ये एक अहम मामला है क्योंकि GSP+ के स्टेटस का मतलब है कि पाकिस्तान को यूरोपीय ममालिक में ड्यूटी फ्री बरामदात की इजाज़त होगी। 2014 से पाकिस्तान के पास ये स्टेटस मौजूद है। 2013 में जब पाकिस्तान के पास GSP+ का स्टेटस मौजूद नहीं था तो पाकिस्तान का यूरोपीय ममालिक में बरामदात का हजूम 4.5 अरब यूरोज़ था। फिर जब GSP+ का स्टेटस मिल गया तो 2014 से लेकर 2019 तक पाकिस्तान की बरामदात का हजूम 7.4 अरब यूरोज़ हो गया, यानी 65% का इजाफा देखा गया। पाकिस्तानी बरामदात में यूरोप का हिस्सा 22% से बढ़कर 35% हो गया। तो ये बात वाज़ेह है कि अगर यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस को वापस ले लेता है तो पहले से मुश्किल में घिरी पाकिस्तानी मईशत को मज़ीद नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।